बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद जनरल मैकेनिज्म। हमारे चैप्टर नंबर 12 के अंदर देखते हैं कौन कौन से बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है और कौन कौन से एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, इनका जनरल मैकेनिज्म क्या है, इनमें कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक आपको छोटा सा कंपैरिजन करवाने लगा हूं बेस कैटालाइज्ड और एसिड कैटालाइज्ड का। इसका हम दोनों का जनरल मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं और इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि आप कब बेस कैटालाइज्ड यूज कर सकते हैं, कब आप एसिड कैटालाइज्ड यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट में कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, और बेस कैटालाइज क्या रोल प्ले करते हैं और एसिड कैटालाइज क्या रोल प्ले करते हैं। जो आपके पास बेस कैटालाइज्ड है, याद रखिएगा बेस कैटालाइज मैकेनिज्म हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, वो स्ट्रॉन्ग होगा। और एसिड कैटालाइज में जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो वीक होता है। बेस कैटालाइज में न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करने आया है वो स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड कैटालाइज में जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है वो वीक होगा। बेस कैटालाइज रिएक्शंस क्या करते हैं, दे इंक्रीजेस फर्दर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ रीएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ रीएजेंट को इंक्रीज करते हैं। ये एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे हम देखते हैं एमसीक्यू में ये किस तरह से पूछा जा सकता है। और एसिड कैटालाइज क्या करते हैं, दे इंक्रीजेस इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। ये न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ा देते हैं किसका, रीएजेंट का। ये इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ा देते हैं जी किसका, कार्बोनाइल कंपाउंड का। इंपॉर्टेंट चीज आपने है ये याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, यही सारे मैकेनिज्म की बेस है। तो देखते हैं हम किस तरह से ये मैकेनिज्म प्रोसीड होता है। बेस कैटालाइज है तो इसमें OH मौजूद होगा, ये रीएजेंट के ऊपर अटैक करेगा HNU के ऊपर, यहां से न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस हो जाएगा और साथ में आपके पास वाटर बन जाएगा। क्या हुआ है यहाँ पर कि OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव पर अटैक किया, वाटर बन गया, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर और आपके पास बन जाएगा NuCO नेगेटिव। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक किया है, कार्बन के बॉन्ड एक टूटकर यहां पर शिफ्ट हो गया क्योंकि कार्बन के बॉन्ड अदरवाइज 5 हो जाने थे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारे पास NuCO नेगेटिव बना है ये वाटर के ऊपर अटैक करेगा और यहां पर जो है वो अगेन कैटालिस्ट रीजनरेट हो जाएगा NuCOH और साथ में आपके पास बन जाएगा OH नेगेटिव। यहां पर जो हमारे पास अटैक हुआ है वो इस O नेगेटिव ने H पर किया। तो पहले स्टेप को हम कह सकते हैं कि इसमें न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और थर्ड स्टेप के अंदर हमारा जो कैटालिस्ट था वो रिकवर हो गया, दोबारा से जनरेट हो गया। अब हम देखते हैं एसिड कैटालाइज्ड का मैकेनिज्म। पहले हम इस मैकेनिज्म को देख लें, फिर मैं इन चीजों को भी एक्सप्लेन करूंगा। हमारे पास है C डबल बॉन्ड O, चूंकि एसिड कैटालाइज्ड है तो डेफिनेटली इसमें H पॉजिटिव होगा। ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी हाइड्रोजन के साथ और उसकी वजह से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से इधर अटैक कर देगी, ऑक्सीजन पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ये रीअरेंज होगा, रीअरेंज इस तरह से होगा कि ये एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर देगा कार्बन के साथ, जिसकी वजह से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। OH कार्बन के चूंकि 3 बॉन्ड बन गए। अब हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है, अब चूंकि कार्बन कंप्लीट पॉजिटिव हो गया तो न्यूक्लियोफाइल अगर वीक भी है तो वो उस पर अटैक कर पाएगा। हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर, और इसके साथ ही अटैच हो जाएगा, आपके पास बन जाएगा NuCOH। तो हम ये देखते हैं सबसे पहले कि एसिड कैटालाइज्ड और बेसिक कैटालाइज्ड रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट का क्या फर्क आया है। तो अगर मैं देखूं तो यहां पर जो मेरी प्रोडक्ट थी वो थी NuCOH, यहां पर जो मेरी प्रोडक्ट बनी है वो है NuCOH। तो चाहे रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड हो चाहे रिएक्शन बेस कैटालाइज्ड हो, प्रोडक्ट रिमेन सेम, प्रोडक्ट जो है वो सेम रहती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम देखें तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल, यहां पर Nu जो है वो न्यूट्रल था एक तरह से HNU के अंदर, तो ये कन्वर्ट हुआ है Nu नेगेटिव में।
न्यूट्रल से नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बना है। तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल और चार्ज इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल या न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बना है। मींस इस रीएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर बढ़ा दिया है। न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ रीएजेंट इसने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ रीएजेंट को ये इंक्रीज करता। इस तरफ अगर आप देखें तो यहां पर जब कार्बन पहले थी ऑक्सीजन के साथ अटैच थी तो इसके ऊपर चार्ज था पार्शियल पॉजिटिव। अब यहां पर आकर इसके ऊपर चार्ज आ गया है कंप्लीट पॉजिटिव। तो अगर आप देखें तो पार्शियल पॉजिटिव की निस्बत कंप्लीट पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। तो इट मींस इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो इंक्रीज हो गया है। तो इसी तरह से आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, बेस कैटालाइज्ड reaction increases dash character of बेस कैटालाइज रिएक्शन क्या इंक्रीज करते हैं। अल्फा ऑप्शन हो सकती है न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। चार्ली ऑप्शन हो सकती है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ रीएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ रीएजेंट। तो अगर बेस कैटालाइज रिएक्शन है तो बेस कैटालाइज इंक्रीज करते हैं क्या जी, न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ रीएजेंट। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, चार्ली, न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ रीएजेंट इंक्रीज करते हैं। अगर बेस की बजाय यहां पर आपसे पूछ लिया जाए एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस क्या इंक्रीज करते हैं, तो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर इंक्रीज करते हैं किसका, कार्बोनाइल कंपाउंड का। तब हमारा आंसर हो जाएगा जी बीटा इन केस ऑफ एसिड कैटालाइज। तो इस तरह से ये एमसीक्यू में हमसे चीज पूछी जा सकती है। फर्दर आपने इसे ये भी पूछा जा सकता है कि बेस कैटालाइज का भी यूज करते हैं और एसिड कैटालाइज रिएक्शन का भी यूज करते हैं। इसी पर बेस करते हुए हम पहला रिएक्शन डिस्कस करते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। HCN के साथ जो इसका रिएक्शन है, HCN के साथ इसका रिएक्शन किस तरह से होगा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान रिएक्शन है। यहां सर आपने एक और चीज सीख ली है कि हमने रिएक्शन से डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लिखनी है। अगर हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है तो इसमें जब न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है तो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट कार्बन के साथ अटैच होगा, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लग जाएगी। तो यही प्रोडक्ट को लिखने का तरीकाकार है। जैसे अगर मैं HCN की बात करता हूं तो HCN का अगर रिएक्शन करवाया जाए किसी कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, लेट्स से HC, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम HCN के साथ, दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ NaCN और एंड HCl। यहां से आपके पास प्रोडक्ट हमने लिखनी है। अब प्रोडक्ट लिखने का तरीकाकार क्या होगा, H, अब न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसमें साइनाइड होगा, ये H पॉजिटिव है, CN अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन यहां पर है, एक हाइड्रोजन यहां पर है, यहां पर आकर लग जाएगा OH। तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगी, साइनाइड ग्रुप डायरेक्ट कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये इसकी प्रोडक्ट लिखने का तरीकाकार है, बहुत ही सिंपल। अब अगर आपने एसिटल्डिहाइड के लिए प्रोडक्ट लिखनी है तो इस H की जगह पर आपको सिर्फ CH3 लिखने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल आप एक CH3 लिख देंगे तो ये आप प्रोडक्ट लिख लेंगे किसके साथ, एसिटल्डिहाइड के साथ, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ NaCN एंड HCl, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CN, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं। HCN के साथ इसका रिएक्शन है। अगर आपने एसीटोन के साथ लिखना है तो इस H को CH3 बना दे, इस H को CH3 बना दे, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर अगर HCl यूज हुआ है तो ये तो एक एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, लेकिन ये एसिड कैटालाइज नहीं है, ये बेस कैटालाइज्ड है। अभी हम जितने भी रिएक्शन पहले डिस्कस करेंगे, 6 रिएक्शन है, HCN का रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड का रिएक्शन है उसमें, इसके अलावा हमारे पास अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, हैलोफॉर्म रिएक्शन, ये सारे बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन है। अगर HCl को हम यूज नहीं कर दे, कैटालिस्ट के तौर पर नहीं है, तो इसका पर्पस क्या है, NaCN HCl के साथ रिएक्ट करके NaCl प्रोड्यूस करता है प्लस HCN प्रोड्यूस करता है। बेसिकली दिस HCN हाइड्रोजन साइनाइड इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड एंड स्टोर्ड,
इट इज प्रिपेयर्ड इन सिचु। बुक में ये वर्ड यूज हुआ है, याद रखिएगा इसका मतलब क्या है। आपसे भी एमसीक्यू में पूछा गया है पास पेपर में, HCN इज प्रिपेयर्ड इन सिचु विच मींस ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये रिएक्शन के दौरान ही आप इसे प्रोड्यूस कर लेते हैं और रिएक्शन के दौरान ही ये कंज्यूम हो जाता है। तो यहां पर NaCN और HCl का मकसद सिर्फ HCN बनाना है। रिएक्शन ये स्टिल कौन सा है, बेस कैटालाइज्ड। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, यहां पर ये साइनोहाइड्रिन बन जाएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्वेश्चन है, अल्फा ऑप्शन में लिख रहा हूं HCHO, चार्ली ऑप्शन CH3CHO, बीटा ऑप्शन है CH3 COCH3 and delta option is any of these. My question is, for preparation of lactic acid starting material is, lactic acid हम बनाने जा रहे हैं, lactic acid is prepared by hydrolysis of cyanohydrin of इनमें से किसकी साइनोहाइड्रिन की हाइड्रोलिसिस से हम लैक्टिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये याद रखें, जो साइनाइड ग्रुप है इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, चाहे एसिडिक चाहे बेसिक, ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, COOH ग्रुप में। आप इसकी फर्दर डिटेल पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 13 के अंदर। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको चीज बता रहा हूं कि ये साइनो ग्रुप जो है, इसको जब आप वाटर प्रोवाइड कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, or this hydrolysis can also be carried out in the presence of a base, it is converted into COOH। और साथ में आपके पास अगर एसिड है तो अमोनियम आयन बन जाएंगे, बेस है तो अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी कैटालिस्ट के तौर पर। तो ये आपके पास COOH में कन्वर्ट हो जाता है। अब लैक्टिक एसिड किससे प्रिपेयर करते हैं हम, यहाँ पर जो हमारे पास एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बने हैं, अगर मैं इसे दोबारा से लिखूं तो ये कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, CH3CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CN। अब इसकी हाइड्रोलिसिस हम करते हैं जब आप इसे वाटर प्रोवाइड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लेट्स से सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो इसमें जो मौजूद साइनो ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH सिंगल बॉन्ड OH, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। और साथ में हमारे पास अमोनियम बायसल्फेट बन जाएगा, या अमोनियम सल्फेट भी बन सकता है, NH4HSO4। अब ये आपके पास जो बना है दैट इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इट इज आल्सो नोन एज 2-हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। ये इसका आयुपैक नेम होगा। हम आयुपैक नेम किस तरह से लिखेंगे, अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर लें, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, तो सेकंड कार्बन पर OH लगा है, तो 2-हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। तो ये लैक्टिक एसिड बन गया है। तो ये किसके बना है, फ्रॉम CH3CHO। तो इससे आप लैक्टिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में सबसे पहले याद रखना है हमने, बुक में ये चीज मेंशन है, आप अगर इसे गौर से पढ़ेंगे, आपके एंट्री टेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन बुक्स की लाइंस में से आते हैं, तो लेकिन हमने वो अच्छे से पढ़ी नहीं होती। जो साइनाइड आयन है, फर्स्ट साइनाइड आयन जो कि अटैक कर रहा होगा, दैट कम्स फ्रॉम द साल्ट, that is obtained from KCN or NaCN, whatever you are using। तो आपसे ये पूछा जा सकता है that the first cyanide ion attacking on carbonyl compound comes from, तो it comes from salt, it doesn't come from HCN। एक दफा इनिशिएट यही करवाएगा। अब ये मैकेनिज्म किस तरह से होगा, आपके पास साइनाइड आयन जो है CN नेगेटिव, ये अटैक करेगा C डबल बॉन्ड O के ऊपर, इसके साथ अटैच हो जाएगा CnCO नेगेटिव। अब इस O नेगेटिव ने क्या करना है, अपने साथ हाइड्रोजन को अटैच करना है। तो ये हाइड्रोजन को अटैच करेगा बाय अटैकिंग ऑन HCN। नाउ द कमिंग साइनाइड आयन विल बी फ्रॉम HCN। ये जब इस पर अटैक करेगा तो आपके पास बन जाएगा CN सिंगल बॉन्ड COH प्लस साइनाइड आयन। अब का जो साइनाइड आयन जनरेट हुआ है वो जनरेट हुआ है किससे, HCN से। सो फर्स्ट cyanide ion came from the salt and the next cyanide ion is generated from HCN।
अगर हम देखें तो इसका मैकेनिज्म जनरल मैकेनिज्म से मिलता जुलता है। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और एंड पर हमारे पास हाइड्रोजन उसने ऑब्टेन की है। सो दैट्स फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HCl। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन में हम नेक्स्ट रिएक्शन जो डिस्कस करेंगे वो है रिएक्शन विद सोडियम बायसल्फाइड NaHSO3 के साथ रिएक्शन। सोडियम बायसल्फाइड के साथ हम इनका रिएक्शन देखते हैं किस तरह से होता है। तो रिएक्शन जो बेस कैटालाइज है वो हमने पहले भी डिस्कस किया है। रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड होगा अगर आपके पास लेट से हम ये रिएक्शन लिखने जा रहे हैं फॉर फॉर्मेल्डिहाइड प्लस C डबल बॉन्ड O प्लस NaHSO3 इसके साथ। तो हमें पता है कि इधर आकर SO3Na लग जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जो भी होता है, और इसके साथ ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगी हाइड्रोजन। सिमिलरली अगर हमने एसिटल्डिहाइड या एसीटोन के लिए रिएक्शन लिखना है तो इस H को हम CH3 से रिप्लेस करते जाएंगे, एक से रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास सोडियम बायसल्फाइड के साथ रिएक्शन हो गया जी एसिटल्डिहाइड का। तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड SO3Na सिंगल बॉन्ड OH। सो दैट इज हाउ दे रिएक्ट विद ईच अदर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी सोडियम बायसल्फाइड के साथ इसका रिएक्शन है। कलर ऑफ, एक एमसीक्यूज देख लेते हैं। कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स विद सोडियम बायसल्फाइड। सोडियम बायसल्फाइड के साथ जब इनका रिएक्शन होता है तो जो कंपाउंड बनते हैं उनका कलर क्या है? अल्फा ऑप्शन है हमारे पास येलो प्रेसिपिटेट, चार्ली ऑप्शन हम रखते हैं जी ऑरेंज, बीटा ऑप्शन है जी ब्रिक रेड, एंड डेल्टा ऑप्शन इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ये जो इसमें प्रोडक्ट बनी है इसका कलर कैसा होता है? दे आर व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनाते हैं। जब भी कहीं प्रेसिपिटेट बनेंगे इट मींस इट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों सोडियम बायसल्फाइड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, तो इसे हम यूज कर सकते हैं एज एन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। इट इज यूज्ड एज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप अल्कोहल और अल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि इनमें से अल्डिहाइड कौन सा, अल्कोहल कौन सी है, तो हम ये यूज कर सकते हैं। लेकिन ये अल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, ये नहीं बता सकता कि कंपाउंड अल्डिहाइड है या कीटोन है, सिर्फ ये बताएगा कि उसमें C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है या नहीं है। सोडियम बायसल्फाइड का अगर हम मैकेनिज्म डिस्कस करें, NaHSO3 आयोनाइजेस इनटू Na पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस SO2O नेगेटिव। SO3 -2 होगा क्योंकि सोडियम पर देखें +1 सोडियम पर है और +1 ही हाइड्रोजन पर है, तो SO3 पर -2 चार्ज होगा जिसे हमने SO2 नेगेटिव एंड O नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया है। अब आपके पास SO3Na जो है ये अटैक करेगा कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर, C डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर NaSO2 नेगेटिव अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट के इधर शिफ्ट हो जाएगा, हमारे पास अटैच हो जाएगा SO3Na किसके साथ? CO नेगेटिव के साथ। ये O नेगेटिव ऊपर जनरेट हुए H पॉजिटिव के साथ मिलकर हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर लेगा। सो दैट इज हाउ इट्स मैकेनिज्म इज प्रोसीड। ये जो H पॉजिटिव ऊपर प्रोड्यूस हुआ था ये यहाँ पर यूटिलाइज हो जाएगा। तो ये सिंपल सा 1-2 स्टेप मैकेनिज्म है सोडियम बायसल्फाइड का, और ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं जी अल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शंस। याद रहे इसमें हमारे पास ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के रिएक्शंस भी हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 10 के अंदर। तो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं जी अल्डोल कंडेंसेशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंडेंसेशन क्या होती है। कंडेंसेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन करते हैं विद और विदाउट एलिमिनेशन ऑफ अनदर स्मॉल मॉलिक्यूल। जैसे आपके पास दो अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर, तो कंडेंसेशन विद एलिमिनेशन भी हो सकती है एंड विदाउट भी। इस प्रोडक्ट का नेम जो है
वो अल्डोल क्यों है? क्योंकि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। एक है आपके पास अल्कोहल इसमें मौजूद होती है, और दूसरा इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्डिहाइडिक है। इसका पहला पोर्शन जो है नेम का अल्डोल का, वो OL आया है अल्कोहल से, और अल्डिहाइड से ALD हमने लिया है। तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इट इज अ बाय फंक्शनल। तो आपसे यही MCQ में पूछा जा सकता है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अल्डोल आर अल्कोहल एंड अल्डिहाइड। कंडेंसेशन का एक और नाम भी है, इसे हम एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन कहते हैं। कंडेंसेशन में दो चीजें साइमल्टेनियसली होती हैं। इसमें एक तो एडिशन होती है, एक एलिमिनेशन होती है। एलिमिनेशन होती है किसी स्मॉल मॉलिक्यूल की, लाइक वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, और एडिशन होती है दो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की। अल्डोल कंडेंसेशन कौन से कंपाउंड्स देते हैं, इसको हम एक MCQ के जरिए समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अल्फा ऑप्शन है फॉर्मेल्डिहाइड, मेरे पास चार्ली ऑप्शन है एसिटल्डिहाइड, इसी तरह से मेरे पास बीटा ऑप्शन है एसीटोन, और डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। माय क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव अल्डोल? इनमें से कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो अल्डोल रिएक्शन दे सकता है? कैन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव अल्डोल? तो इनमें से कौन अल्डोल रिएक्शन परफॉर्म करेगा? सॉरी, बल्कि इसे कर लेना चाहिए कैन नॉट गिव अल्डोल। अल्डोल कौन सा नहीं दे सकता इनमें से? अल्डोल रिएक्शन वो कंपाउंड्स देते हैं जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। अल्फा हाइड्रोजन कौन सी होती है? द हाइड्रोजन अटैच्ड विद अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन इज नेक्स्ट टू द फंक्शनल ग्रुप। जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो अगर हम एसिटल्डिहाइड को देखें तो एसिटल्डिहाइड में आपको अल्फा हाइड्रोजन मिलेगी, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये आपका है जी फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच ये कार्बन अल्फा कार्बन है, इसके साथ ये सारी हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, इनमें अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन अगर हम देखें HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H को, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगी? तो एसीटोन को अगर हम देखें CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप हमारे पास सेंटर के अंदर मौजूद है। ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, इनके साथ लगी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर है, 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर है। तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी है, इसमें भी है। इट मींस दे कैन गिव अल्डोल कंडेंसेशन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो अल्डोल कंडेंसेशन के रिएक्शन नहीं दे सकता। अब अल्डोल कंडेंसेशन के रिएक्शन होने किस तरह से? बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने ये रिएक्शन पढ़े हैं। कैसे होते हैं इसे हम फर्दर देखते हैं।